अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की आपको पसंद आती है तो आप उसके पास जाते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मगर आप लगातार सोचते रहते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। आपके दिमाग में ये उलझन चलती रहती है और इसकी वजह से आपका बिहेवियर लड़की के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या ये मुझे चाहेगी या मेरे बिहेवियर की वजह से ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी, या पता नहीं इसके साथ मेरा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, कब तक ये मुझसे बात करेगी, क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आते रहते हैं और इसकी वजह से आप अक्सर टेंशन में भी रहते हैं। मगर लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल परवाह नहीं करें कि लड़की आपको चाहेगी या नहीं चाहेगी, आपको पसंद करेगी कि नहीं करेगी, आपके प्रति वो कैसे रिस्पॉन्स देगी, इस बात की आप परवाह बिल्कुल ना करें। फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप किसी लड़की से मिलते हैं तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये लड़की मुझे पसंद करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लड़कियाँ दुनिया में है और मैं अपनी किस्मत और लड़की पर ट्राई करूँगा। अगर ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी तो आखिर आप ये एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं कि लड़की आपको चाहे या ना चाहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े? इसके लिए क्या स्टेप्स हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़की के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर आप कैसे वो एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि लड़की आपको चाहे तब भी ठीक है, नहीं चाहे तब भी ठीक है। सच तो यह है कि अगर आप लड़की के साथ ऐसा बिहेवियर दिखाओगे कि आपको उसके बिहेवियर से, उसके रिस्पॉन्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। अगर वो आपके बिहेवियर से समझ जाएगी कि ये लड़का नर्वस है कि मैं इसे कैसा रिस्पॉन्स दूँगी, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। या लड़की को जैसे ही इस बात का एहसास होगा कि ये लड़का चाहता है कि मैं इसे पसंद करूँ, उस हाल में भी उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। मगर आप बिल्कुल डोंट केयर का एटीट्यूड रखोगे, उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। तो आखिर ऐसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़की के साथ इंटरेक्शन करते समय आप प्रोसेस पे ध्यान दें। आप ये मत सोचें कि लड़की कैसे बिहेव करेगी या क्या रिस्पॉन्स देगी। आप उसके साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं, जो भी समय बिताते हैं, उसको एंजॉय करने की कोशिश करें और आप अपनी तरफ से वो सारे काम करें जो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगता है। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ फ्लर्ट करना, उससे टीज़ करना, उसके साथ फ्रेंडली मजाक करना या इंटरेस्टिंग तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ें लड़कियों को पसंद आती है। तो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट करें, बिना इस बात की चिंता किए कि लड़की आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी। और आप ये सोचें कि आप लड़की के साथ इंटरेक्शन करते समय क्या कुछ सीख रहे हैं। अगर आप लड़की के साथ इंटरेक्शन करते समय कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका आकर्षण आप में कम हो रहा है, तो आप उससे सीख कर नेक्स्ट टाइम जब किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन करें तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें। दूसरी बात यह है कि लाइफ में हर कोई खुश नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करे, उस हाल में आपको एक खुशहाल लाइफ अपने लिए बनानी होगी। आपको ज़िंदगी में खुशियाँ कोई लड़की नहीं दे सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी खुद ही ढूंढनी होगी। अगर आप लाइफ में अच्छा काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, आप अपनी जॉब से खुश हैं या अपने बिजनेस से खुश हैं या अपनी पढ़ाई लिखाई से खुश हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हाल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे अपने बारे में, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगे और लाइफ में ज़्यादा अच्छी चीज़ें पाने की आपकी ख्वाहिश भी होगी और उम्मीद भी होगी। उस हाल में आप ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे अपने बारे में। उसके अलावा आप लाइफ में अच्छे हॉबीज़ रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो और उन पे भी समय बिताते हो, आपके कुछ पैशन है और आप उसके लिए भी समय निकालते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खुश रखेंगी लाइफ में।
और अगर आप लाइफ में ज़्यादा खुश हैं, उस हाल में आपको लड़की के वैलिडेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लड़की कोई आपको चाहे या ना चाहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आपकी लाइफ की जो खुशी है, वो लड़की को भी रिफ्लेक्ट होगी और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये लड़का अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है, मेरे बिना भी। फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। अगर किसी लड़की को लगेगा कि ये लड़का ज़िंदगी में काफ़ी दुखी है और ये मुझे चाहता है ताकि वो लाइफ में खुश महसूस करे, फिर उसका आकर्षण आप पे कम हो जाएगा। और कोई भी लड़की आपको ज़िंदगी में खुशी नहीं दे सकती है, अगर आप लाइफ में पहले से खुश नहीं हैं तो। कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनको एक लड़की मिलती है तो सोचते हैं कि दुनिया में यही एक लड़की है जो मुझे पसंद कर सकती है, और वो नर्वस हो जाते हैं कि कहीं ये लड़की मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी, उस हाल में मेरा क्या होगा। मगर सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, और अगर आपका एटीट्यूड सही होगा, आपका बिहेवियर, पर्सनैलिटी सही होगा, उस हाल में आपको कितनी ही लड़कियां मिल सकती हैं लाइफ में, और कितनी ही लड़कियां ऐसे मिल जाएंगी जो आपको पसंद करेंगी। फिर आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई खास लड़की ही आपको चाहिए लाइफ में। आप ये मान के चलें कि सामने वाली लड़की आपको पसंद करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो कोई और लड़की मिल जाएगी जो आपको पसंद करेगी। ये एबंडेंस के माइंडसेट रखने से आप लड़की के प्रति भी ज़्यादा आकर्षक हो जाओगे, और ज़्यादा आप काम और रिलैक्स्ड भी महसूस करोगे, क्योंकि तब आपको पता होगा कि सामने वाली लड़की ही सब कुछ नहीं है आपके लिए। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, और बहुत सारी लड़कियां दुनिया में मिल जाएंगी जो आपको पसंद करेंगी। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो और वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, उस हाल में आपको इसे रिजेक्शन की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या गलती की और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फिर अगले इंटरेक्शन में किसी लड़की के साथ आप ज़्यादा अच्छा बिहेव करोगे, और फिर उसे आकर्षित करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सच तो ये है कि कोई भी लड़का लड़की को आकर्षित करने की कोशिश करता है, तो आवश्यक नहीं है कि पहले एफर्ट में ही या दूसरे एफर्ट में ही लड़की उसे पसंद करना शुरू कर दे। लड़की को आकर्षित करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, और तब आप समझते हैं कि क्या चीज़ लड़की को आकर्षित करती है, क्या नहीं करती है, और फिर आप समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और इम्प्रूव होते जाते हैं। तो आपको एक या दो लड़की के रिजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप लगातार रिजेक्शन का सामना करने के बाद इम्प्रूव हो रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, और फिर आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आप अपने माइंड को ज़्यादा काम और रिलैक्स करने की कोशिश भी करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, फिर आपका माइंड ज़्यादा काम होगा, फिर आप ज़्यादा रिलैक्स में रहोगे, और लड़की आपके रिलैक्स्ड बिहेवियर को देखकर आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस भी करेगी। अगर आप टेंशन में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो कि लड़की क्या रिस्पॉन्स करेगी, उस हाल में लड़की भी आपको कम पसंद करेगी। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खास लड़की क्या सोचती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है, उस हाल में आप अपने लाइफ से खुश रह सकते हैं। कोई लड़की, कोई खास लड़की आपके बारे में क्या सोचती है, अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लड़की के साथ बिहेवियर दिखाते समय माहौल को लाइट रखना है, प्लेफुल रखना है। अगर आप कैजुअल तरीके से लड़की के साथ बिहेवियर दिखाओगे तो वो ज़्यादा पसंद करेगी आपको, आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। आप उसके साथ ज़्यादा सीरियस तरीके से बिहेवियर दिखाओगे या बहुत टेंस होकर बिहेवियर दिखाओगे, उस हाल में उसका आकर्षण आप पे कम हो जाएगा। तो आप लाइट हार्टेड तरीके से उसके साथ बिहेवियर दिखाएं, जोक्स क्रैक करें, फ्लर्ट करें, उसे टीज करें, फ्रेंडली मजाक करें, और ज़्यादा खुद को सीरियसली मत लें। और आप ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करें उससे अट्रैक्ट करने के लिए। आप सब कुछ लाइट और रिलैक्स्ड तरीके से करें। अगर लड़की को लगेगा कि आप ऐसे ही खुश रहते हैं, लाइट हार्टेड रहते हैं, प्लेफुल रहते हैं, और आप उससे ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस हाल में वो ज़्यादा आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे, उस हाल में लड़की समझ जाती है कि आप उसे आकर्षित करने की ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ कैजुअल तरीके से रखना है, प्लेफुल तरीके से रखना है। लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना एक स्किल है जो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उतने ही अच्छे स्किल्ड होते जाओगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।